जय हिंद दोस्तों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस 8 में से इस 8 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। बाकी गुणा 8 माइनस 8 ऐसे ही लिख देंगे। अब हम इस बार इस 8 में से इस 8 को घटाएंगे तो यहां फिर से 0 बचेगा। और अब 0 का गुणा 0 में करेंगे तो इस सवाल का आंसर 0 आएगा। मुझे पता है आप में से भी काफी बच्चे इसी सवाल को ऐसे ही सॉल्व करते और 0 आंसर बताते, लेकिन ये सवाल ऐसे सॉल्व नहीं होगा और 0 आंसर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब आंसर आपको पता चलेगा आप खुद चौंक जाओगे। आज हम मैथ में कई नई चीज सीखेंगे जो सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा चिन्हों के बारे में समझा देता हूं। यहां जैसे लिखा है 24 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 10 माइनस 5। इस सवाल में 4 चिन्ह है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है और माइनस। पहले डिवाइड करेंगे, 8 का भाग 24 में करेंगे, 8 तिया 24, 3 आ जाएगा। बाकी इस पूरे सवाल को ऐसे ही उतारेंगे, एक बार में एक ही चिन्ह हल करते हैं। अब गुणा करेंगे, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 आएगा। बाकी इस पूरे सवाल को ऐसे ही उतारेंगे। अब जोड़ करेंगे, 19 आएगा माइनस 5 ऐसे ही। अब 19 में से 5 कम कर देंगे तो 14 बचेगा। यही इस सवाल का आंसर होगा। तो हमने सीखा सबसे पहले डिवाइड हल करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़ और फिर माइनस। ऊपर वाले सवाल में 2 चिन्ह दिए हैं, माइनस और मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो मैं यहां पर सॉल्व करता हूं इस सवाल को। तो ये 8 माइनस ऐसे ही लिखेंगे, 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 64 आएगा और माइनस 8 आगे वाला ऐसे ही लिखेंगे। सवाल को हमें गणित के नियम के अनुसार हल करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब यहां पर माइनस माइनस के 2 बार चिन्ह है, ठीक है। तो मैं यहां पे एक सवाल और समझा दूं पहले आपको। जैसे यहां लिखा है 8 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 4। तो ये जो 8 लिखा है इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का है, लेकिन इन तीनों के आगे माइनस का चिन्ह है। तो माइनस कितनी भी बार हो, एक ही बार माइनस का चिन्ह लगाइए और बाकी सभी नंबरों को जोड़ लीजिए। 3 और 5 को जोड़ेंगे 8, 8 और 4 12। अब हमें 8 में से 12 कम करना है, लेकिन ये तो हम कर नहीं सकते। तो यहां पर उल्टा काम करेंगे, 12 में से 8 कम कर दो, 4 बचा और 12 का जो चिन्ह माइनस वाला उसे लगा दो। इस तरीके से जब भी माइनस माइनस आते हैं सवालों में ऐसे हल करते हैं। अब यहां पर भी हम सेम तरीका लगाएंगे, पहले 8 ऐसे ही लिख दो, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का है। और इन दोनों के आगे माइनस माइनस के 2 चिन्ह, एक ही चिन्ह लिखो, 64 और 8 को जोड़ लो, 72 हो जाएगा। अब 8 में से 72 तो कम नहीं कर सकते, तो 72 में से 8 कम कर दो, 64 बचेगा। और यहां पर 72 का जो चिन्ह था माइनस वो लगा दो। इस सवाल का सही आंसर माइनस का 64 होगा। देखिए यहां पर हम इस 8 से इस 8 को काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो गणित के रूल के हिसाब से करना है, इसलिए हमें यह सीखना जरूरी है। अच्छा, अब हमारे पास सवाल लिखा है 3 माइनस 3 गुणा में 3 और माइनस 3। इस सवाल को सॉल्व करके सही आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आगे इसी चैनल पर और मजेदार मैथ की वीडियो आएंगी जो आपको होशियार बनाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।